सर अभी छोटी छोटी कुछ बातें पूछते हैं क्योंकि बहुत सारे एस्पायरिंग लिरिसिस्ट भी देखेंगे ये पॉडकास्ट सुनेंगे भी। तो जैसे आप इंडस्ट्री में आए तो काम लेने के लिए कॉन्टेक्ट्स बनाना कितना मुश्किल है और हाउ डिड यू फाइंड द वे टू वर्क? 90% of journeys of people on social media have been a tearjerker. It's what? tearjerker. ठीक है ना, वो आंसू निकाल देने वाली स्टोरीज होती है बैठ के, ठीक है. So I sometimes people play the victim card कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मैं ये करा मैं वो करा, मैं स्टेशन पे सोया, मैं भूखा रहा, 3 दिन बाद मेरे को दूध मिला तो मैंने वो करा. All that happened with you. Why don't you just burn everything that happened to you within you? Why are you transferring the trauma to the other person who is watching it? Okay, this is called generational trauma. इससे होता क्या है ना कि जो देख रहा है आपको, उसको सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं लगेगा चलो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, मैं स्टेशन पे सोने के लिए तैयार हूँ, मैं भूखा रहने के लिए तैयार हूँ, मैं बिना पैसे के काम करने के लिए तैयार हूँ. तो कहीं ना कहीं ये सीड्स भी, देखो दिमाग तो बहुत बड़ा होता है, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सीड्स भी चले जाएंगे बैठ के. तो मैं कभी ऐसी कोई बात बोलता नहीं हूँ किसी को कि अरे तुम्हें ये हो तुम्हें वो. What I say is, nobody can stop you from doing what you want to do. Today, if you want to become a lyric writer, all you need to do is convince your mind and your heart, and then sit back inside a room with a pen and paper and remember your favorite songs. Like मैंने एक बार ये अपने साथ करा था. मैंने कहा कि मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात होना. मैंने कहा क्या मैं इसी मीटर पे इससे बेटर लिख सकता हूँ, ठीक है. मैंने वो लिखा, मुझे अंदर से लगा यस आई माइट बी एबल टू डू इट. सो देन इट्स द प्रोसेस दैट विल टेक यू एवरीवेयर. बट आई रोट एंड आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट, बट आई डिडंट स्टॉप एट दैट. मैंने और सारे गाने जो, क्योंकि तब मालूम नहीं था ना कि म्यूजिक सेटिंग क्या होती है, ब्रीफ क्या होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो जितने भी गाने थे ना सबके मैंने अपने वर्जन्स लिखे बैठ के. फिर जब मेरे को अंदर से लगा हाँ आई हैव इट इन मी, तो मैं आगे बढ़ा बैठ के. और एक बार आपने अगर सोच लिया ना कि आपको ये चीज़ करना है, समय लगेगा लेकिन हो जाएगा. लुक एट सक्सेस, डोंट लुक एट द फियर ऑफ लूजिंग, एंड बी वेरी श्योर अबाउट द काइंड ऑफ सक्सेस यू वांट. If your success, if your desire to succeed is a bigger car, 20 million followers, then I believe it's a dangerous territory to be in. देखो जो हमारा म्यूजिक फील्ड है ना, या फिल्म इंडस्ट्री हम बोल सके ना, let's compare it with the Indian cricket team. The whole nation plays cricket. Everybody is good at cricket. Everybody has a point of view on cricket, but only 11 play in the final. So you must be mentally prepared. And only 11 play in the final. There's an examination called UPSC, IAS. Lakhs and lakhs appear, but few make it. 1%, less than 1% maybe. So same is in the film industry also. It is not that everybody will be able to make it. हमारी इंडस्ट्री में एक इनविजिबल फिल्टर है, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी को अपने आप से फिल्टर कर देता है. उसमें there is no person who does that, but I think there is an invisible filter. वो अपने आप छाट के अलग कर देता है. So only the best can survive. Talent is given. If you're saying that I'm talented enough, there's nothing special that you're saying, because the 11 playing in the Indian cricket team are exceptionally talented, and so are the 11,000 who couldn't make it. So talent is given. What is your that speciality? What is your, and I believe that speciality can be self-belief, and how very well you've taught yourself, how much amount of control you have on your craft. That is primary. I agree, sir.